यौमिद्दीन। बेशक। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमान बेशक। खफीफताने अलल लिसान जिंदाबाद। सकीलताने फिल मीज़ान। बहुत अच्छे। व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, ये हमारी आप सब लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल-ओ करम से हमारे और आपके लिए आज ये मौका अता फरमाया कि हम और आप रात के इस कीमती वक्त में एक जगह इकट्ठा होकर अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम अलैहि तहिय्यतो व तस्लीम का ज़िक्र जमील, फिर ज़िक्र सालिहीन, ज़िक्र औलियाए कामिलीन सुनने और सुनाने की सआदतें हासिल फरमा रहे हैं। ऐसी नूरानी महफिलों में अगर ज़िंदगी के टाइम में से कुछ टाइम अल्लाह ताला की याद में, उसके हबीब के ज़िक्र में, ज़िक्र सालिहीन में, ज़िक्र औलियाए कामिलीन में गुज़र जाते हैं तो हमारा ईमान और अक़ीदा ये है कि ऐसे टाइम और ऐसे लम्हात हम बंदे मोमिन के लिए मैदान क़यामत में बख्शिश और नजात का सामान बनते हैं। इसी मुनासिबत से मैं भी बड़ी मसरूफ़ियत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये करम फरमाई है हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हाशिम साहब और अली जनाब सदर बावक़ार रियाज़ अहमद साहब का ये खुलूस और मोहब्बत का कि मैं हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। इससे पहले कि हमारी और आपकी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े, सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर आक़ाए नामदार, कौनैन के मालिको मुख्तार, शहनशाहे ज़ी वक़ार, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाहे नूर में सब लोग मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये अच्छी बात है कि वो आ जाए और अगर नहीं आना है तो जल्दी चले जाए। दोनों रास्ता, अगर आना है तो आइए वरना जल्दी चले जाइए, मगर ये सोच करके जाइएगा कि कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बेशक जिंदाबाद। बहुत उम्दा। ये सोच करके जाइए कि कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं। और आने वाले बड़े खुशनसीब हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह बहुत उम्दा। बहुत से आ रहे हैं, क्या कहने, किस जगह आ रहे हैं। ये इतनी बरकत वाली महफिल है कि यहाँ रहमतो नूर की बारिश हो रही है। बारिश होती है, अभी हुई ना शाम को, आज दिन में कहीं कहीं बारिश, मैं ट्रेन में था वहीं होने लगी थी। वो बारिश हुई तो लोग घबरा गए, ईंट वाले अंदर रखने लगे, फसल वाले बाहर करने लगे
ये सब होने लगा। मगर यह बारिश जब होती है तो इस बारिश से भी फायदा होता है। रहमत व नूर की बारिश हो रही है। फायदा क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि कहाँ हो रही है बारिश, ये तो अजीब नेटवर्क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ हो रही है? जहाँ जिक्र खुदा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। जो लोग बैठे रहते हैं तो फायदा होता है। क्या फायदा होता है? ईमान ताजा होते हैं, रूह खुश होती है, दिल को इत्मीनान होता है। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। तो हजरात गिरामी, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है और जब जाहिर सी बात है महफिल जब होगी तो इतना टाइम, कोई ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है। 9:30-10 बजे तो शुरू ही होता है। ऐशा बाद खाना खाइए फिर बैठिए। अब इतने ही देर में लोग थक जाते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। शादी ब्याह में कोई नहीं थकता है, रैली में कोई नहीं थकता, इलेक्शन में पूरा दिन वहीं रहेंगे, कोई नहीं थकेगा। जहां हुजूर की महफिल हुई बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। तुम देर हो रही तो तुम आए क्यों? वहीं घर रहते सवेरे काम तुम्हारा हो जाता। तो हजरात, अब मैं बैठ गया हूं, अब आप बताइए कि हम कुछ सुनाएं कि खत्म करें? थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो भाई, कम लग रहा है। हेलो 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 हेलो, और बढ़ा दो भाई। अच्छा, वो सो रहा है। अब बताइए क्या कीजिएगा? असल आदमी ही सो रहा है तो हम लोगों का क्या? कहीं मशीन न सो जाए। अच्छा, सोने वाले साउंड कम करके सो जाते हैं, है कि नहीं, ताकि हमारे मशीन पर ज़्यादा लोड ना होने पाए। उनको जगा दीजिए और न तो कहिए कि तुम बंद कर दो, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे सुनेंगे, है कि नहीं। हम तो उस ज़माने से मिलाद शरीफ पढ़ते हैं और सुनते हैं जब लालटेन जला के पढ़ा जाता था, है कि नहीं। लोग मोहब्बत से सुनते थे, जो आता था सुनता था। अब तो जब से लाउड स्पीकर हो गया तो लोग घर ही से सुन रहे हैं, पता नहीं सुनते हैं कि खा जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं तकरीर से पहले चंद शेर नाज शरीफ के बरकत के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। आप हजरात सुनेंगे। अब चाहे सुनिए चाहे मत सुनिए, हमको पढ़ना। मैं जिसकी नात पढ़ने जा रहा हूँ वो सुन रहे हैं। आपकी और हमारी औकात ही क्या, उनकी नात पढ़ें, उनका करम होता है जब ही कोई उनकी नात पढ़ता है। और जब उनकी महफिल कायम होती है तो कोई आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते जरूर आया करते हैं और मेरे आका खुद तशरीफ लाया करते हैं। ये और बात है कि हम उनको नहीं देख रहे हैं मगर वो हमको जरूर देख रहे हैं। बीमार महबत बहुत छोटे मिसरे में और जल्दी समझ में आने वाला। इस वक्त चूंकि नींद ज्यादा आएगी तो भारी शेर नहीं चलेगा, हल्का वाला चलाता, ठीक है कि नहीं, इसलिए हल्के वाला सुनिए। बीमार महबत हो दवा रहा हो, दवा मांग रहा हो। बीमार महबत हो दवा मांग रहा हो, बीमार महबत दवा मांग रहा हो। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल दें। बीमार महबत हो दवा मांग रहा हो, अरे दवा मांग रहा हो। बीमार महबत दवा मांग रहा हो, बीमार महबत दवा मांग रहा हो। सरकार के दामन की हवा मांग
की हवा मार रहा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। नोट देने वाले खराब नोट मत दीजिएगा, ठीक है? मैं देख के लेता हूँ, नोट को बट्टा पर चलाना पड़ता। ऐसे ऐसे लोग नजराने में देते हैं जो नोट कहीं नहीं चले, मौलाना को चला। सुभान अल्लाह। ये तो रियाज भाई को अल्लाह ताला अच्छा रखे, ये ठीक नोट लाते हैं, करेंसी से लाते हैं। हम इसलिए देख ले 2-3 नोट आई है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि फटा तो नहीं है, कि मालूम बा कि पेट्रोल भी डाउन चला जाएगा। मोहब्बत है आपकी, इस वक्त सुन रहे हैं, ये बहुत बड़े हिम्मत की बात। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बीमारे मोहब्बत दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। दूसरा शेर मेरे साथ आप लोग भी मिलके पढ़िए। अगर ये शेर कबूल हो गया, सब लोग मदीना चले जाएंगे। और बहुत अच्छा टाइम है ये, कबूलियत का टाइम है, तहज्जुद का टाइम। इस वक्त में दुआएं कबूल होती। सुनिए शेर। अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, महबूब के सदके, अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, महबूब सदके, अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ, तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ, अरे तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ। बीमार मोहब्बत हूँ दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। कलाम लंबा है, वक्त बचाते हुए एक शेर और। जंजीर पहना कर मुझे ले चलिए मदीना, अरे ले चलिए मदीना, ले चलिए मदीना, जंजीर पहना कर मुझे ले चलिए मदीना, ले चलिए मदीना, अरे जंजीर पहना कर मुझे ले चलिए मदीना, जंजीर पहना कर मुझे ले चलिए मदीना, मुजरिम हूँ मदीने में सजा मांग रहा हूँ, मुजरिम हूँ मदीने में सजा मांग रहा हूँ। बीमार मोहब्बत दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात जलसा हो गया, तकरीर हो गई, मेरा नंबर अखीर में है। आपका भी मन उतना अच्छा नहीं है जितना और जलसों में रहता है। अब या तो टाइम ज्यादा होने की वजह से कहिए, या रात ज्यादा होने की वजह से कहिए कि नींद आ रही है, मगर आप जाएंगे तो अभी नहीं सोएंगे, अभी कुछ देर मोबाइल चलेगा, तब जाके नींद आएगी। जब हाथ से मोबाइल गिर जाएगा तब सोएंगे, है कि नहीं है? तो थोड़ी देर और बैठिए, तकरीर नहीं करना है। एक बुजुर्ग की दो नसीहत आपको सुना देना।
क्या नसीहत फरमाया बुजुर्ग ने अपने मुरीद से, वो आपको सुनाना है। आप भी सुन लीजिए, औरतें माँ बहनें बैठी हैं वो भी सुन ले, मगर आप दिल जमाई के साथ बैठिए, तवज्जो के साथ बैठिए। ये मत देखिए कि टाइम कितना हुआ, ये ख्याल रहे कि हम बैठे हैं अपने मोहल्ले में, दिल और दिमाग, ज़हनो तसव्वुर सब मदीना शरीफ पहुंचा हुआ। यह ख्याल से बैठिए कि ले चलो तैबा, ले चलो तैबा, ले चलो तैबा, ले चलो तैबा, ठीक है, इसको हटा, ले चलो तैबा, ले चलो तैबा, ले चलो तैबा, अब खुदा ले चलो तैबा। दिल दिमाग सब मदीना चला जाए तब कुछ काम हो सके। ले चलो तैबा, अब खुदा के लिए दिल तड़पता है, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए, तड़पता है, दिल तड़पता है मुस्तफा के लिए, दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए। अपना ख्याल सही रखिए तो इंशाअल्लाह मजा आएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे नसीहत सुनाना है, तकरीर नहीं करना है, आप इत्मीनान से सुनिए। नसीहत क्या नसीहत किया था उस बुजुर्ग ने, वो सुनिए आप। कहा मेरे मुरीद सब कुछ बनना मगर खुदा बनने की कोशिश न करना। सब कुछ बनना मगर खुदा बनने की कोशिश न करना। एक नसीहत तो ये किया और दूसरी नसीहत किया मेरे मुरीद सब कुछ बनना मगर मुस्तफा बनने की कोशिश न करना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हाथ भी ना उठे दुआ के लिए, हाथ भी मुस्तफा अता के लिए, आ गए मुस्तफा अता के लिए, के लिए। और आप अगर जग रहे हैं तो एक शेर मुझे बगैर पढ़े हुए बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुना दे क्या? बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम तो पढ़ेंगे ही, जाहिर सी बात है। किसी को कोई चीज बर्दाश्त ना हो तो वो तो जाहिर कर ही देगा। सुनिए शेर, मगर सबसे पहले उससे पहले बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या शेर है? दोनों लालों से फातिमा ने कहा, 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 हमने पाला था, हमने पाला
लिए। वाह क्या कहने हजरत, वाह फातिमा बहुत अच्छे। ने कहा दोनों लालों से, फातिमा ने कहा दोनों लालों से, फातिमा ने कहा हमने पाला था, हमने पाला था करबला के लिए, ले चलो तैबा। दुनिया में अजब अजब लोग पाए जाते हैं, हर आदमी कोई न कोई चाहत रखता है, कोई न कोई चाहत। इसमें है कोई आदमी जिसकी कोई चाहत न हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं चला जाऊं, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, है ना। हर आदमी कोई न कोई चाहत रखता है। और सुनिए, कोई आदमी ऐसा न मिलेगा इतने लोगों में जिसके पास कोई ख्वाहिश ना हो, कोई चाहत ना हो। बच्चे कुछ न कुछ चाह रहे हैं, बच्चे चाहते हैं स्कूल ना जाना पड़े, ठीक है कि नहीं? हाँ, बच्चे चाहते हैं स्कूल ना खुले, बड़े चाहते हैं स्कूल खुल जाए, औरतें चाहती हैं बच्चे जिनके हैं स्कूल खुला रहे, बच्चे चाहते हैं ना खुले, हम दिन भर खेले। क्या क्या चाहत है, अजीब अजीब चाहत है। आप अलग चाहत लेके बैठे हुए हैं, ये भी अलग चाह रहे हैं। हाशिम साहब की अलग चाहत है, रियाज भाई अलग चाहत लिए हुए हैं। हर आदमी कोई ना कोई चाहत लिए हुआ है। और सुनिए, हर आदमी चाहता ये है कि मैं जो चाहूं वही हो जाए। क्या ख्याल है? मैं जो चाहूं वही हो जाए, मेरी मर्जी के खिलाफ ना हो, कुछ ना हो मेरी मर्जी के खिलाफ, वही हो जो मेरी चाहत है। अगर ऐसा ख्याल है किसी के पास तो तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके यदे कुदरत में सारी बादशाहत है और वही हर चाहे पर कुदरत रखता है। आपका चाहा नहीं होगा, वो चाहा होगा जो रब चाहेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वो होता है जो मंजूरे खुदा होता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चाहने वाले पता नहीं क्या क्या चाह लेकर उठे, क्या क्या चाहा, क्या हो गया जो लोगों ने चाहा नहीं हुआ, वो हुआ जो रब ने चाहा। चाहने वाले बड़ी तवानाई लेकर उठे, ताकत लेकर उठे। हिटलर ने चाहा हो गया, अकबर ने चाहा हो गया। हाँ हाँ, आप चाहते हैं हो गया, बच्चे चाहते हैं हो जाए, मोहल्ले वाले चाहते हैं हो जाए, मर्द चाहता है हो जाए, औरतें चाहती हैं हो जाए। कुछ नहीं होगा, आपके चाहने से वो होगा जो रब
तकरीर होगी और आखिर में हमको बताना है तुम्हारी हर चाह, तुम्हारा हर चाह पूरा होगा। एक नुस्खा है मेरे पास, मगर बताएंगे बाद में। एक नुस्खा है, आपकी हर चाहत पूरी होगी। ये सब चाहने वाले बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, क्या क्या चाहते हैं सब हमको पता है। चाहने वाले लोग, कोई चाहता है मकान बने, कोई चाहता है मकान न बने, कोई चाहता है बारिश हो, दूसरी तरफ दुआ हो रही है बारिश न हो। क्या क्या लोग चाहते हैं पता नहीं, कैसे चाहते वाले दुनिया में गुजरे। अल्लाह अकबर। आपने नहीं सुना बड़ी बड़ी ताकत लेकर उठे थे, हिटलर आया, चाहा नहीं हुआ। क्या अकबर ने चाहा हो गया? नहीं। आपने नहीं सुना चाहने वाला आया था, काबा गिरा देंगे, काबा गिरा देंगे। अबरहा आया था यह मोटा मोटा हाथी लेकर आया था ना। हाँ हाँ, सब लोग जानते हैं। अच्छा, हाथी लेकर आया था, क्या चाह रहा था? काबा गिरा देंगे, काबा मिसबार कर देंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इतने मोटे मोटे हाथी वालों के लिए ऊंट नहीं भेजा, छोटे छोटे परिंदों को भेज दिया। अल्लाह अकबर। वो चाहता था मोटे मोटे को भेज देता, मगर नहीं, छोटे छोटे परिंदे, छोटी छोटी कंकरी लेकर भेज दिया। ऊपर से गिराते थे, आदमी मारा जाता था, जानवर को चीरता था, जमीन में जाता था, उसका नाम लिख जाता था। क्या हुआ? जो अबरहा ने चाहा वो हुआ नहीं हुआ, वो हुआ जो रब्बुल आलमीन ने चाहा। हाँ, वो होगा जो रब चाहे। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके यदे कुदरत में सारी बादशाहत है और वो हर चाहे पर कुदरत रखता है। अगर आप लोगों का चाहा पूरा हो जाए तो दुनिया रहेगी? नहीं रहेगी। हर आदमी चाहता है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हो जाऊं। तो ये कहाँ जाएंगे? अब वो कहाँ जाएगा? वो रहेगा कहाँ? सब चाहते हैं पूरा गांव मेरा हो जाए, तो ये सब कहाँ जाएंगे? आपका चाहा पूरा नहीं होगा। और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो जो चाहता है वो होता है, वरना हम रह ही नहीं सकते हैं। कोई आदमी गांव में किसी को रहने नहीं देना चाहता। मैं रहूंगा, अच्छा तू रहेगा, और कहाँ जाएंगे? इसीलिए तुम्हारा चाहा पूरा नहीं होगा, वो होगा जो रब्बुल आलमीन चाहे। अल्लाह अकबर। चाहने की बात आ गई है तो बड़ी अच्छी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमरूद ने क्या चाहा था? नमरूद ने क्या चाहा? इब्राहिम को आग में डाल दे। अल्लाह अकबर। कई महीने तक लकड़ियां डालते रहे, आतशकदा तैयार होता रहा, गर्मी बढ़ती रही, हरारत बढ़ती रही। नमरूद, अच्छा आप जरा सोचिए, और जहन एक आदमी को जलाने के लिए इतना बड़ा आतशकदा। नमरूद भी समझता था कि नबूवत की ताकत कितनी होती है। अल्लाह अकबर। कई महीने तक आग तैयार कराया जा रहा है, आतश औरतें मिन्नत मानकर उसमें लकड़ियां डालती थीं। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं लकड़ियों को उसमें डालूंगी। लकड़ियां डालते रहे, इतना बड़ा आतशकदा, आग का गड्ढा के मीलों एरिया लिए हुआ है। अल्लाह अकबर। एक लतीफा यहाँ पर याद आ गया हमको, बहुत अच्छा लतीफा है।
बहुत काम का है। आतश कदा तैयार है, इब्राहिम को डाला जाएगा। नमरूद का प्रोग्राम है, नमरूद का इरादा है एक आदमी को जलाने के लिए इतना बड़ा आतश कदा। आपको अगर एक आदमी को जलाना हो तो एक माचिस ले लो, 1 रुपए, 250 ग्राम पेट्रोल ले लो, 20 रुपए, 21 रुपया में जल जाएगा। अब वो कई महीना से जलवा रहा है। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, आग तो रोशन हो ही रहा है। इतनी गर्मी थी कि वहां पर करीब में, जाहिर सी बात है घर में आग लग जाए तो करीब में थोड़ी कोई जा पाएगा। अब वो तो आतश कदा था। एक जानवर है गिरगिट, क्या नाम है, रंग बदलता रहा, ऐसे ऐसे करता रहता है, जानते हैं ना? हाँ, रंग बदलता है, गर्दन भी हिलाता रहता है, उसको सुकून नहीं है, पता नहीं क्यों सुकून नहीं है उसको। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। तो जानते हैं आतश कदा जब तैयार था, आग दहक रही थी, रोशन थी, गर्मी अपने शबाब पर, ये गिरगिट जो है दूर ही से आग को बढ़ाने की नीयत से फूंक मार रहा था। फूंक, अब बताइए उसके फूंक से आग बढ़ेगी? अरे करीब में तो है ये नहीं है, वो तो दूर है, वहीं से फूंक मार रहा है कि आग बढ़ जाए। क्या उसके फूंक से आग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आपके घर में गैस जलना है, आप यहीं से फूंकिए तो क्या होगा गैस का? आप ही को लोग कहेगा पागल है का बे, यहाँ फूंक रहा, गैस जल रहा है घर में, यहाँ से वो दूर ही से फूंक रहा है ताकि आग बढ़ जाए। एक परिंदा तालाब में गया और उसने अपने चोंच में एक कतरा पानी लिया और उड़ा आसमान पर, वहां पहुंचा जहां आतश कदा की गर्मी नहीं थी। उसने वहां से पानी का एक कतरा गिराया, ये नीयत थी कि मेरे इस कतरे से आग बुझ जाए। गिरगिट की नीयत आग बढ़ जाए, परिंदा की नीयत आग बुझ जाए। क्या गिरगिट के फूंकने से आग बढ़ेगी? परिंदे के पानी के कतरे से आग बुझेगी? नहीं, गिरगिट के फूंक से आग नहीं बढ़ेगी, परिंदे के कतरे से आग न बुझेगी। हाँ, उसके गिरगिट के फूंकने से अदावत का पता चलेगा, दुश्मनी का पता चलेगा, और परिंदा को पानी डालने से मोहब्बत का पता चलेगा, मोहब्बत का पता चलेगा। ए आले रसूल पर और रसूल के गुंबदे खजरा पर आंख दिखाने वालों, अगर तुमने आंख दिखाया तो इससे रसूल की दुश्मनी का, तुमसे रसूलुल्लाह की दुश्मनी का पता चलेगा। ए सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ। दरूद सलाम पढ़ते हो, दरूदो सलाम से रसूल के मर्तबे में कोई इजाफा नहीं होगा, उनकी शान न बढ़ेगी, उनका मकाम न बढ़ेगा, मगर दरूदो सलाम पढ़ने से मोहब्बत का पता चलेगा, उल्फत का पता चलेगा, इश्क का पता चलेगा। गिरगिट को मारना एक बार में सुन्नत है, एक बार में मरेगा तो सुन्नत, और 2 बार में मरेगा तो घट जाएगा सवाब। हाँ, मेढक को मारना मना है, मेढक को मारना मना है, ये नबी से मोहब्बत करता है। खलीलुल्लाह, हाँ हाँ, खलीलुल्लाह के लिए ये पानी फटा रहा था। बताइए ये पानी क्या फटाएगा, मगर नीयत बता रही है, मोहब्बत करता है पैगंबर से। अल्लाह अकबर। हजरते खलीलुल्लाह को आग में डाला जाएगा। जिब्रील आ गए, हल्लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताइए। कहा तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। कहा मेरी हाजत नहीं है तो ठीक है, अल्लाह ताला से कहिए मैं कह देता हूँ। कहा कि नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, वो देख रहा है, जिससे कहना है उसको कहने की जरूरत नहीं है, और तुम जरूरत पूछ रहे हो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आपको मैं बैठे बैठे बता दूं, आकाए कायनात जब मेराज में जा रहे थे, जिब्रील साथ में थे, आगे जाने लगे तो हुजूर ने फरमाया, जिब्रील कल तुम मेरे दादा से कहे थे हल्ला का हाजता या इब्राहिम,
इब्राहिम, आज बताओ हल्लका हाजतुन या जिब्रील, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ, हाजत हो तो जिब्रील ने ये नहीं कहा कि हाजत नहीं है, कहा हाजत है। कहा क्या हाजत है? तो जिब्रील ने समझ लिया कि हुजूर उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर इजाजत दिला दीजिए कि आपकी उम्मत जब पुलसराज से गुजरे, पुलसराज से गुजरे तो मैं पर बिछा दूं, मैं पर बिछा दूं। आला हजरत लिखते हैं कि रजा पुल से अब वजद कहते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद कहते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो ए तेलाए मोहम्मद के है अर्शे हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। हज़रत इब्राहिम आग में चले गए, क्या नमरूद ने चाहा हो गया? नहीं हुआ, वो हुआ जो रब ने चाहा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, वो होगा जो रब चाहे। आप लोग सोच रहे होंगे तो हम लोग तो बेकार चाह रहे हैं, सब लेके चाहत बैठे हुए हैं, चाह बेकार ही है ये सब, कुछ नहीं होगा, वो होगा जो रब चाहे। औरतें भी बहुत कुछ चाहती हैं, हाँ सोना बहुत हो जाए, चांदी बहुत हो जाए, अच्छा मकान बन जाए, कुछ नहीं होगा आपके चाहने से, वो होगा जो रब्बुल आलमीन चाहेगा। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ जाऊं, फिरौन ने क्या चाहा था? मूसा को शिकस्त दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक आदमी को शिकस्त देने के लिए, एक आदमी को नीचा करने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलाया। कई हजार? किसने? फिरौन ने, जिसने खुदाई का दावा किया था, बहुत पैसा था, पूरी दुनिया का बादशाह बैठा बन के बैठा था। मूसा को शिकस्त देने के लिए, एक आदमी को शिकस्त देने के लिए 70,000 जादूगर आ गए, और सब जादूगर अपने अपने हाथ में लाठी और रस्सी, क्या लिए हुए थे? लाठी और रस्सी। कुरान शरीफ में इसका तस्करा है, लाठी और रस्सी लिए हुए थे। मैदान में डाला, सब हो गए सांप, लाठी भी सांप, रस्सी भी सांप। कितने लोग हैं? 70,000, और दो हो गए सांप, तो टोटल सांप कितने हो गए? अरे जोड़ो तो भाई, कितना हुआ? 70,000 जादूगर, उनके हाथ में रस्सी और लाठी, तो 1,40,000 हो गए। तो सांप कितने हो गए? सब हो गए सांप। आप लोगों को अगर सांप यहाँ 2 ठो छोड़ दिया जाए तो इसी जलसे में रहिएगा आप लोग, यही रहिए आप लोग, सब गांव छोड़ देंगे। और अगर सांप दौड़ने लग जाए तो फिर खैरियत नहीं, कोई लाठी लेने जाएगा, कोई डंडा लेने जाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा, तो ईंट उठाएंगे, पत्थर उठाएगा, बस खाली सांप आ जाए। एक बच्चा ने हमसे कहा, हजरत अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा, बेवकूफ, मैं क्या करूंगा? आप जो शेर करेगा वो करेगा, मैं क्या करूंगा? ठीक है, शेर करेगा जो करेगा, मैं क्या करूंगा? तुम भी अजीब बात करते हो। कहा, हजरत आप ठीक फरमा रहे हैं, अरे हमारे सामने शेर आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो शेर को करना होगा वो करेगा। तो आप लोगों के सामने अगर सांप छोड़ दिया जाए, अल्लाह, ख्वाब में लोग सांप देख लेते हैं,
तो सुबह जल्दी वो नहा नहीं पाते हैं। क्या होगा, क्या होगा? अल्लाह अकबर। 1,40,000 सांप जादूगर ने मैदान में छोड़ दिया। एक मूसा के मुकाबले में जादूगरी दिखाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी, हुक्म दिया तो अजदहा बना और सब सांप को खा रहा। सुभान अल्लाह कह दो। सब सांप को खा रहा है। 1,40,000 सांप को खा गया। न मोटा हुआ न लंबा हुआ। इतना बड़ा भूखा, इतना बड़ा भूखा अजदहा यदे बैजा सब सांप खा गया। आप लोग 2 नान न खा करके 6 नान खा लीजिए तो पेट इतना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो इतना सांप खा गया। 1,40,000 ना मोटा हुआ न लंबा हुआ। फिरौन ने देखा तो घबरा गया। अरे हम तो जादूगरों को भेजे थे ताकि मूसा को शिकस्त हो जाए। अल्लाह अकबर। सारा सांप खा गया उस अजदहा ने। जबड़ा फैलाया, फिरौन के महल के तरफ बढ़ा। कहा फिरौन निकलो। फिरौन चिल्लाया, कहा मूसा बचाओ, मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। फिरौन भी जानता था कि अल्लाह के अजाब से नबी ही बचा सकता है। तो फिरौन तो नहीं माना, नहीं माना, मगर जादूगर मान गए। जादूगर समझ गए जादू और है, मोजेजा और है। अल्लाह अकबर। जादूगरों ने ईमान, जादूगर ईमान ले आए। कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। हम रब को मान गए, मूसा और हारून पर ईमान लाते हैं। क्या हुआ? जो फिरौन ने चाहा वो हुआ? नहीं हुआ। हाँ, जो रब ने चाहा वो हुआ। क्या हुआ? रब ने क्या चाहा? कि जादूगर मुसलमान हो जाए, ईमान ले आए। वो हुआ जो रब्बुल आलमीन ने चाहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ए छोटू बैठो, बहुत काम की बात अब बताने जा रहे हैं। हर चाहत पूरी होगी, हर चाहत। अल्लाह अकबर। टाइम भी खत्म हो गया बैठे बैठे। 40-42 मिनट हो गए। तकरीर मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है, अभी तो चाहत हो रही है। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह। ये चाहत आपकी जो चाहत है कुछ नहीं पूरा होगा, वो होगा जो रब्बुल आलमीन चाहेगा। आपकी चाहत पूरी होगी। एक नुस्खा है, मैं बताऊंगा बाद में। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। अब बताइए क्या कहा? मेरी मर्जी से हो रहा है। एक दुर्वेश थे, क्या कह रहे थे? दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। जब लोगों ने सुना, मुरीदों ने घेर लिया। जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है या अल्लाह की मर्जी से हो रहा है? तो जवाब दिया, अरे नादान, जो रब की मर्जी है वही तो मेरी मर्जी है। जोर से बोलो यार। क्या कहा? जो रब की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। जो रब की खुशनुदी है वही मेरी खुशनुदी है। जो रब का फैसला है वही मेरा फैसला है। जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी हूं। लिहाजा मुझे ये कहने का हक है कि जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी हर चाहत पूरी हो जाए? अरे चाहते हैं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए? तो ऐसा करो, अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दो। जोर से बोलो और जोर से। मिटा दो अपनी हस्ती को अगे
कुछ मर्तबा चाहो, अरे मिटा दो अपनी हस्ती को अगे कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगे कुछ मर्तबा चाहो, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में फना करो, जो चाहोगे वही हो। क्या नुस्खा बताया बुजुर्गों ने, अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दो। औरतें सुन रही हैं, राबिया ने अपनी चाहत को रब की चाहत में कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया। राबिया ने तो जा रही थी हज करने, तो शादान खत्म हो गया, रास्ते में कहा यही होगा मेरा हज। किसने कहा? राबिया ने। रास्ते में हज होता है कि जाता है काबा के पास, वहां हज होता है। राबिया ने कहा यही होगा। अरे राबिया, काबा देखोगी तब हज होगा। कहा मैं नहीं देखूंगी, काबा मुझे देखेगा। जोर से बोलो एक बार और। राबिया ने फिना कर दिया अपनी चाहत को, अब काबा देखने नहीं जाएगी, काबा राबिया को देखने आएगा। ये है मेरी तकरीर का उन्वान। अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दो। गौसे पाक के बारे में आप सुनते हैं ना, आलिम लोगों से गौसे पाक मुर्दा को जिंदा करते थे, कहते थे कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जाओ। मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता। आप लोग कहिए मुर्दा को कि उठो, तो कहते कहते आप भी मुर्दा हो जाइए। कुछ नहीं होगा। मुर्दा को मुर्दा कहते कहते खुदे मुर्दा। कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। अल्लाह अकबर, मेरे हुक्म से उठ जाओ। ये गौसे पाक की बोली नहीं थी, लग रहा है अंदर कोई और बोल रहा है, और बोल रहा है मिटा दो अपनी हस्ती को गए कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को गए कुछ मर्तबा चाहो, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक गेहूं का दाना ले लो, गेहूं देखा है ना, देखा है। एक दाना ले लो, मिट्टी में हाल बना दो और उसके अंदर डाल दो गेहूं को। अब गेहूं गेहूं नहीं रहेगा। जब वो गेहूं अपने आप को फना करेगा तो एक गेहूं का पौधा निकल आए। क्या बात है, सब देखते हो यार, समझते नहीं हो। फना कर दिया एक बीज ने, तो फना जब किया तो एक दरख्त निकला, बाली निकली, पता नहीं कितने गेहूं आ गए। एक गेहूं ने अपने आप को जमीन में फना कर दिया। कितने गेहूं निकले। अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दो, देखो हर चाहत तुम्हारी कैसे पूरी होती है। रब्बुल आलमीन की शान ये है, वही सारी दुनिया का सुन, सारी कायनात, सारी मिल्कियत उसी के दस्ते कुदरत में है, और वो वही है जो हर चाहे पर कुदरत रखता। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के बारे में सुना था ना,
ऊंट वाले को कह दिया था। ऊंट जब वहां आए वो लोग फकीर लोग, साथ में गरीब नवाज, तो वहां देखा कि राजा लोगों के ऊंट बांधे जाते हैं, तो ये लोग बैठ गए, देखा जगह खाली है, बैठ गए वहां पर। थोड़ी देर के बाद ऊंट वाले लोग आ गए, कहा आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग दुर्वेश हैं, राहगीर हैं, रास्ता चल रहे हैं, थक गए हैं, बैठ गए हैं। कहा उठ जाइए, यहाँ राजा के ऊंट बैठा करते हैं। तो गरीब नवाज ने कुछ नहीं कहा, तोप नहीं निकाला, मिसाइल नहीं निकाला, बंदूक नहीं निकाला, चाकू नहीं निकाला। कहा अच्छा राजा के ऊंट यहाँ बैठते हैं, ठीक है बैठे बैठे, अब वही बैठे। ऐसा बैठाया ना, माफी मांगना पड़ा। गरीब नवाज नहीं बोल रहे थे, जो कह रहा था वही बैठे। अंदर कोई और बोल रहा था, और बोल रहा था, हाँ हाँ अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर दो। आपको पता होना चाहिए, जब पानी ना मिला उन दुर्वेशों को, तो गरीब नवाज के खादिम ने आकर कहा सरकार पानी बंद है। कहा अच्छा पानी बंद है, तुमको पानी चाहिए? कहा हाँ हुजूर, बगैर पानी के काम कैसे चलेगा? कहा ये ले लो कटोरा, जाओ आना सागर से बोल देना गरीब नवाज बुलाए हैं। जोर से कहिए, सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, सरकार के दीवानों इसे तरह न घबराओ, सरकार के दीवानों इसी तरह न घबराओ, इस तरह न घबराओ, याद आए मदीने की अजमेर चले जाओ, याद आए मदीने की अजमेर चले जाओ। मैं इंतजार कर रहा था शीरनी आए, आ गई शीरनी। ये सिग्नल है, धीरे कर लो गाड़ी। और धीरे क्या करूंगा, मेरा टाइम भी तो हो चुका है। मैं तो इंतजार कर रहा था कि हमको ज्यादा देर तक न बोलना पड़े। आजकल डेली तकरीर करना पड़ रहा है, हर दिन लोग प्रोग्राम करा रहे हैं। बस शबे बारात तक रहेगा और उसके बाद खाली बैठे रहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि शबे बारात से पहले ही पहले महफिल होती है, बाद में नहीं होती है। अरे हर दिन होती है भाई, है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सब लोगों को शबे बारात के उस शब की बरकत से माला माल फरमाए जो आने वाली है। क्या करना है उस रात में? आजकल लोग चाय काफी पी पी के टाइम बर्बाद करते हैं। कोई बर्बाद ना करे टाइम, सूरह फातिहा पढ़ते रहना, रात भर सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, कलमा शरीफ पढ़ते रहिए, और नहीं तो सो जाइए। अगर नहीं पढ़िएगा तो सो जाइए, मगर फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। हाँ, अगर जागना है तो जाओ, वरना सो। बिला वजह जागने से क्या मतलब है? बात मैं कर रहा था, गरीब नवाज ने कहा, खादिम पहुंचा, ए आना सागर, गरीब नवाज बुला रहे हैं। किताबों में लिखा है, खाली कहने में देर हुई, पूरा पानी कटोरा। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। ये हिंदुस्तान रश के जन्नत है ख्वाजा, ये सब तेरे कदीमों की बरकत ख्वाजा।
वो शकुल कमरे था ये कूजे में सागर, वो शकुल कमरी था ये कूजे में सागर, वो था मोजिज़ा ये करामत है ख्वाजा, वो था मोजिज़ा ये। हजरात पानी आ गया कटोरा में, गरीब नवाज नहीं बोल रहे थे, अंदर कोई और। अपने आप को फना करो रब की चाहत में। हमने हदीस में पढ़ा है, मेरा बंदा जब मेरा हो जाता है मैं जुबान उसकी हो जाता हूँ, मैं कान हो जाता हूँ, मैं आँख हो जाता हूँ। मेरे कान से वो सुनता है, मेरी जुबान से वो, मेरे मुंह से वो बोलता है, मेरे आँख से वो देखता है, मेरे हाथ से वो करता है, मेरे पाँव से वो चलता है। क्या मतलब? पाँव इंसान का होगा, ताकत खुदा की होगी, आँख इंसान की होगी, देखना खुदा का होगा। शर्त ये है अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर। आज चाहत ही पर तकरीर हो गई। क्या उन्वान बना? अपनी चाहत को रब की चाहत में कुर्बान कर दीजिए। रब क्या चाह रहा है? आप नमाज पढ़िए, तब तो चाहत मिलेगी। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन चाहता है कि आप माँ बाप की फरमाबरदारी करें ताकि रब की चाहत आपके पास आ जाए। आप लोगों के साथ भला करें, रब की चाहत आपके पास आ जाए, रब की रहमत आ जाए, उसकी बरकत उतर जाए, उसका फजल आ जाए, उसका करम आ जाए। शर्त यह है कि अपनी चाहत को रब की चाहत में फना कर। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके यदे कुदरत में सारी बादशाहत है, वही हर चाहे पर कुदरत रखता है। कुरान में आया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ए महबूब कह दीजिए, मैं वो सारे बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहता है बादशाह दे देता है, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। फिरौन से छीन लिया, नमरूद से छीन लिया, शद्दाद से छीन लिया, हामान से छीन लिया। ये न लोग कहें कि हमसे नहीं छीना जाएगा, छीन जाएगा जब वक्त आएगा। घबराओ नहीं, इंतजार करो। जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। हाँ हाँ, बादशाह लोग ये ना समझें कि हम बादशाह हो गए तो बड़ा वकार हो गया। कभी कभी मालिक बादशाह बना के भी जलील कर देता है। जैसे नमरूद को जलील कर दिया, एक लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुस गया नाक से। लंगड़ा मच्छर कहाँ घुसा? नाक से घुस गया, अंदर पहुंच गया, काट रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है। डॉक्टर के यहाँ गए, हकीमों ने कहा जूता मारो। हाँ, क्या कहा? जब जूता पड़ता था मच्छर काटना बंद कर देता था, फिर जब जूता बंद काटना शुरू। इसी तकलीफ में नमरूद मर गया। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। लिहाजा ख्याल रहे, सारे बादशाहों का वही बादशाह है। वो जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, जिसे चाहता है बादशाह छीन लेता है। सारी भलाई उसी के दस्ते कुदरत में है, वो हर चाहे पर कुदरत। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। 1 घंटा पूरा हो रहा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, इस वक्त तक जाग रहे हैं आप। ये मेरा कमाल नहीं है, हाफिज हाशिम साहब का कमाल है कि उन्होंने ऐसा आपको तरबियत से नवाजा है कि अब तक बैठे रहे। खबरदार, हमारे मेहमान आएंगे, जाना मत।
और रियाज भाई जैसे खुलूस वाला और मोहब्बत वाला, उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाला शख्स अगर महफिल में होता है तो उस महफिल की कैफियत में नूरानियत का इजाफा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, दीनी काम में लगे रहिए। हम आए थे तो ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा। हमने हाफिज साहब किबला से कहा, अरे मीनार कब बनवाएंगे आप? मस्जिद इतनी शानदार बना दिया, कब मीनार बनेगा? तो हाफिज साहब ने कहा शुरू हो जाए। तो आप शुरू करेंगे? इंशाअल्लाह। कैसे शुरू होगा, काम से कि दाम से? हाँ, तो है कोई जो मस्जिद के तामीर के लिए कुछ दे दे अपने तरफ से? है कोई आदमी कि मैं कह दूं इतना देना? कह दूं कि आप कहिएगा? अगर मैं कहूंगा तो सवाब घट जाएगा, आप अपने से देंगे तो सवाब बढ़ जाएगा। सुबह। अच्छा, नाम क्या है भैया का? मोहम्मद फारूक भाई ने 1000 रुपए मेरी तरफ से 100 और जोड़ दीजिए, 1100 बड़े पीर साहब के नाम की निस्बत से अल्लाह कबूल फरमाए। जिस तरह मस्जिद का मीरान बुलंद होगा, अल्लाह उनके कारोबार को बुलंद कर दे, उनके हिम्मत को बुलंद कर दे। सुभान अल्लाह। ये 1100 रुपए फारूक भाई की तरफ से, सुभान अल्लाह। ये हमारे भैया है माशूक अली साहब ने 100 रुपया दे दिया बगैर कहे हुए। अल्लाह इनको सलामत रखे, कारोबार में बरकत अता फरमाए। और लाइए और भी लोग। अरे 1100 से क्या कम दीजिएगा बताइए? 100-200 से मीनार बनेगा? अरे 100-200 से मीनार बनेगा? इजहार अहमद साहब ने 200 रुपया पेश किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इस पैसे की बरकत से उनके मरहूम सुभान अल्लाह मोहम्मद इसराइल भवानापुर सुभान अल्लाह 200 रुपये। ये सब बाहर के लोग दे रहे हैं, गांव वाले कहाँ है कि नहीं? 200 रुपये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। अरे ये तो 500 पहले से तैयार। अल्लाह ताला पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। ज़मीं खूबसूरत, ज़मीं खूबसूरत, गगन खूबसूरत। अरे ज़मीं खूबसूरत, गगन खूबसूरत, मोहम्मद हुसैन अनवर हुसैन साहब 500 रुपए मस्जिद के मीनार के लिए पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के इस ऊंचाई का सदका उन्हें भी अता फरमाए। अली रजा साहब 1000 रुपए ये दिया है, कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला कबूल फरमा कर बरकतों से माला माल। चचा क्या नाम है? अल्लाह अरगहना। सब बाहर वाले ही चल रहे हैं, गांव वाले कल चलेंगे क्या? सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। आपने ऐसा ख्याल किया मस्जिद में आता हूँ तबीयत खुश हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए, है कि नहीं? बड़ी अच्छी तामीर किया है यहाँ गांव के लोगों ने, मगर थोड़ा सा काम तो आप ही के तवाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5000 रुपए रियाज भाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और जज्बा अता फरमाए और जज्बा सिद्दीकी का सदका दे दे, पंजतन पाक का सदका दे दे। 5000 रुपए मस्जिद के तामीर के सिलसिले में इनायत किया है, मालिक कबूल फरमाए। और शबे बरात के बरकत के तुफैल हर जायज और दिली मकसद की तकमील फरमाए। मोहम्मद हुसैन हसन खूबसूरत। अरे मोहम्मद हुसैन हसन खूबसूरत, हसन खूबसूरत। अली फातिमा पंजतन खूबसूरत, अली फातिमा पंजतन खूबसूरत। हजरात 2-4 लोग और आ जाएं ताकि मेरे कहने की लाज रह जाए। सुभान अल्लाह।
चचा भी आ रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर इनायत करेंगे। हम लोग आदमी के अंदाज से पता लगा लेते हैं कि आदमी अल्लाह की राह में, वाह 500 रुपए नाम, बस आपका नाम रखिए। सुभान अल्लाह। दुआ कर दीजिए, ऐसे 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 लोग दुनिया में पाए जाते हैं। हमको नाम नहीं बताना है, हमने दे दिया उस मालिक के नाम पर जो उसने मुझे दिया। सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद अमीन साहब मरहूम के नाम से उनके बच्चे ने ईसाले सवाब के लिए, वाह ऐसा बेटा तो अल्लाह हर बाप को अता फरमाए कि बाप के ना रहने के बाद उनके सवाब के लिए मस्जिद में, खाने खुदा में ऐसा बेटा हर गांव में हो जाए। तो ऐसे बेटे होते हैं तो बाप को बड़ी तकवीयत मिलती है, बरकतों का नुज़ूल। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बख्शिश और नजात का जरिया। और हमारे अब्दुल गनी, अलहाज अब्दुल गनी साहब 10,000 रुपए मस्जिद के मीनार के तामीर के सिलसिले में अता फरमाएंगे, वादा कर लिया। नारे तकबीर। अरे अब ना बोलिएगा जोर से, तो मैं ही खाली बोलूं क्या? अब जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खाने खुदा की तामीर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी साहब को दोबारा अपने दरबार में बुलाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देख के आए हैं मक्का और मदीना, अभी तक नजर में जमा हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अच्छा देख लीजिए, हैं ऐसे ऐसे लोग, नाम नहीं बताना है, हमने दे दिया मालिक को, वो जानता है, मैं जानता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात और भी कुछ लोग हिस्सा लेने वाले, औरतें भी दे सकती हैं, है कि नहीं? अगर 2 रोटी हम खाते हैं तो वो 1 नहीं खाती है, वो तो 3 खाती हैं, है कि नहीं? तो उनको भी चाहिए कि कुछ हिस्सा ले ले। अरे अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी बच्चे को भेज दे, मेरे तरफ से इतना रहेगा, है कि नहीं? और सुनिए, हम लोगों से ज्यादा उनके पास पैसा रहता है, हम लोगों का खत्म होता रहता है। पैसा का पता हमको कब चला? जब लॉकडाउन हुआ था और नोटबंदी हुई थी, हम लोग बैंक गए ही नहीं, औरतें वहां नंबर में। क्या है आपके पास? कहा हमारे पास 1000 ही नोट है। अब क्या होगा? हम माँ और बहनों से, तौसीफ आलम साहब, अल्लाह तबारक व तआला पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। मस्जिद के तामीर के सिलसिले में 500 रुपए इनायत किए हैं। तबीयत खुश हो गई साहब। आप तो जलसा साल भर में रियाज भाई नहीं, अब तो 6 महीना में कराइए। ऐसे लोग राहे खुदा में देंगे तो अब 1 साल में क्या 6 महीने में होगा। सब लोग दे ताकि मस्जिद का काम होता रहे, मदरसा चले, मस्जिद बने, तामीर का काम चलता रहे, नमाजी भी बने। अब तो मीनार बन रहा है, अगले बार आऊंगा तो नमाजी बनेंगे। नहीं, मस्जिद बन जाए, मीनार बन जाए तो खाली हाफिज रहेंगे। जरा सोचिए, हाफिज जी अकेले रहेंगे। अब बताइए, शबे बारात में पता चलता है हाफिजी मेरे यहाँ, हाफिजी, एक हाफिजी कहाँ कहाँ जाए। लोग बोलते हैं घर पर आइए, हमारे अब्बा के यहाँ भी चलिए। अब्बा कहाँ है? कब्रिस्तान में है। 2-4 जगह जाएंगे, फजर का टाइम हो जाएगा, है कि नहीं? तो और हाफिज गांव में होना चाहिए। आपके बच्चे कुरान पढ़ें, आपके बच्चे आलिम दीन बनाएं। ये बहरिया मदरसा आपका गुलशन अजमेर, हम लोग वहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को भेज दीजिए ताकि कुछ पढ़ लिख ले, वरना मोबाइल चलाने में रह गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपका बड़ा खसारा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। हमने ऐलान कर दिया है, मस्जिद का काम अब शुरू होगा इंशाअल्लाह। बजट कुछ न कुछ आ गया है। औरतों से गुजारिश है कि अपने मर्जी से चुपचाप किसी को कहे बगैर राहे खुदा में दे दें। दुनिया में
जितनी दौलत है 3 काम आदमी का अपना है। दुनिया की दौलत है ना, इसमें से 3 काम करेंगे तो आपका अपना होगा, बकिया सब दूसरे उठा के ले जाएंगे। बता दे तीनों काम। जो खा लो वो अपना, जो खा लो वो जो चाहिए मन करता है खा लीजिए, है कि नहीं। अब किसी को रसगुल्ला खाने का मन है, वो पैसा बचा के रखे हुआ। अच्छा सुभान, क्या नाम? कहाँ घर? नरगहना। अल्लाह अकबर, सब बाहर के लोग नरगहना ही से आए हुए हैं यहाँ। सुभान अल्लाह। 500 रुपए इस बच्चे ने पेश किया है। कबूल हो जाए, मालिक कबूल करे, ये टाइम ही कबूल होने वाला है। और शब बारात के नूरानी शब की बरकतों से इनके वालिदैन, इनके मरहूम की 500 रुपए अता हुआ है, इसे कबूल किया जाए। बहरहाल जो खा लो वही अपना, एक हो गया। आज जो कपड़ा पहन के पुराना कर दो वो अपना, आज जो अल्लाह की राह में खर्चा करके वहां के लिए जमा कर दो वो अपना, बाकी सब दूसरा ले लेगा। बेटा बेटी भाई बहन सब ले लेंगे। ये घर जो बना है बनाने वाला मर जाएगा, जो खर्चा नहीं किया वो रहेगा। क्या यही ना है? यही है। आयो वो मरेगा तो उसका बेटा रहेगा। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। राह खुदा में दे दो, आखिरत के लिए जमा कर लो। कोई नहीं चुराएगा, डाकू भी नहीं ले जाएगा, रहजनी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपके इस अतिया को कबूल फरमाए और हम सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए। खड़े हो जाइए, टाइम बहुत हो गया। सलातो सलाम का नजराना पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहे